गुरुदेव, हमने चौथे पन में चारों राजकुमारों को पाया है और आपके आशीर्वाद से उनका विवाह भी संपन्न हो चुका है। हमारी इच्छा है कि आप कुछ ऐसा कार्य करें कि हमारी इच्छा पूर्ण हो। गुरुदेव, हम चाहते हैं कि पुत्र राम को ये राज्य सौंप दे। अति आनंद, अति आनंद महाराज, अति आनंद। राजन, ये तो बड़े हर्ष का विषय है जो आपके मन में ये विचार आया है। अतः राजन, आपके मन की इच्छा फल का अनुमोदन करती है। हे राजाओं के मुकुट शिरोमणि, आपकी इच्छा अनुकरणीय है। अतः राजन, शीघ्र से शीघ्र राम का राज्याभिषेक अवश्य कराना चाहिए। हाँ हाँ गुरुदेव, राम, मेरा पुत्र राम। गुरुदेव, उसमें छल और कपट नहीं है, वो राजनीति से भी पूर्ण है। वो सब में प्रेम भाव रखता है। इसलिए गुरुदेव, जो मेरी इच्छा थी वो मैंने आपके सम्मुख उपस्थित की, और जब आपने हां किया तो दिल और खुशी से झूम उठा। सुमंत जी, महाराज, हर गली, हर चौराहा दीप मंगल से सजाइए। कोई भी याचक हमारे द्वार से खाली ना लौटे। हम राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं। राजन, राम तो प्रजा वत्सल है। सबसे ज्यादा स्नेह राम को प्राप्त होता है। और राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। सुंदर गुरुदेव, अति सुंदर। सुमंत जी, महाराज, अब आप विलंब ना करें। जो आज्ञा महाराज। सारे राज्य में श्री राम जी के राज तिलक का समाचार भिजवा दीजिए। कैसी आज्ञा महाराज। और राज तिलक की तैयारियां बड़ी ही धूमधाम से की जाए। जो आज्ञा महाराज। अवश्य राजन, अवश्य। कल्याण हो राजन, आपका कल्याण हो। चिरंजीव रहे आप। राजन, अब शीघ्र से शीघ्र राज्याभिषेक की तैयारियां करवाइए। मंत्रिका, आप सभी इसमें भाग लें और प्रबंध में कोई कमी न रह जाए, इसका विशेष ध्यान रहे। राजन, अब हम भी अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। कल्याण हो राजन, चिरंजीव रहें। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। आप सभी का कल्याण हो। अरे कलवा, अरे बलवा, अरे बिमला, अरे रामू, सबके सब यहाँ आओ। तुम्हें पता है आज बड़ा ही खुशी का दिन है। क्या हुआ काका? हाँ, हमारे प्रभु राम को राज तिलक होने जा रहा है। हाँ, हाँ, नाचो, गाओ,
खुशियां मनाओ। मोरे राम रमैया की जय हो, मोरे राम रमैया की जय हो, मोरे भोले के भैया की जय हो, मोरे राम रमैया की जय हो, मोरे राम रमैया की जय हो, मोरे भोले के भैया की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, मेरे राम रमैया की जय हो, मोरे भोले के भैया की जय हो, मोरे राम रमैया की जय हो, मोरे भोले के भैया की जय हो, मोरे राम रमैया की जय हो, मोरे भोले के भैया की जय हो, मोरे राम रमैया की जय हो, मोरे भोले की भैया 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 की जय हो, जय हो, जय हो। अरे भैया, ये इतना सुंदर गाना बजाना क्या हो रहा है? द्वार द्वार दीप जल रही है, घर घर मंगल गान गाए जा रही है। अरे भैया, कोई राज महोत्सव है क्या? अरे मैया, हाँ? क्या तुम्हें नहीं पता हमारे प्रभु राम को राज तिलक होने जा रहा है। क्या? अरे मेरे भरत को राज तिलक होने जा रहा है। अरे नाचो 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 नाचो, अरे नाचो नाचो नाचो। मोरे राम मेरे भरत को राज तिलक होने जा रहा है। मोरे भोले की भैया की जय हो। भरत लाल जी को नहीं, हमारे प्रभु राम को। नाचो। रमैया की जय हो, मेरे राम रमैया की जय हो, मेरे भोले की भैया की जय हो, मेरे भोले की भैया की जय हो, मेरे राम रमैया की जय हो, मेरे राम रमैया की जय हो, मेरे भोले की भैया 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 की जय हो, मोरे भोले की भैया की जय हो, मेरे भोले की भैया की जय हो, मोरे भोले की भैया की जय हो। मंत्रा, मंत्रा नाम है मेरा। राम को राज तिलक? मैं भी मंत्रा हूं, मैं भी देखती हूं ये कैसे होता है। इस युग में भी मंत्रा, उस युग में भी मंत्रा, हर युग में मंत्रा। मैं वो हूं जो उड़ते चिड़िया के पर काटते। मैं वो हूं जो पानी में आग लगा दे। मंत्रा क्या करेगी? कैकई को मंत्र पढ़ाऊं, राजयोग सब भंग कराऊं, भरत को राज दिलाऊं। मैं षड्यंत्र अब ऐसा रचाऊं
मंत्रा नाम है, मंत्रा। मैं रानी के पास जाती हूँ और उसे सब बताती हूँ कि राम को राज तिलक होने वाला है। रानी रानी रानी। अरे दासी, तुझको क्या हुआ है? तू तो बहुत बोलने वाली है। आज तूने गाल क्यों फुला रखे हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज तुझे लक्ष्मण ने कोई सीख दी है। ऐसी लंबी लंबी सांसें ले रही है मानो कोई नागिन फुंकार रही हो। हम सब ने शीश उठाए हैं और तूने बाल बखेरे हैं। तू जो रो रही शगुन के समय, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं से झगड़ कर आई है? क्या भूखी है? प्यासी है? दासी, तुझे क्या उदासी है? अरे रानी जी, मुझे काहे की उदासी? रानी जी, मुझे कोई क्या कहेगा और क्या बोलेगा? बस, पर तुमको कुछ मालूम है ये अयोध्या में क्या क्या हो रहा है? रानी जी, आपके साथ क्या क्या षड्यंत्र चल रहा है? रानी, सच्ची बात बोलती हूँ, आज अयोध्या में राम को छोड़कर किसी की भी भलाई नहीं है, जिसे राजा युवराज का पद दे रहे हैं। अरे जाओ जाओ जाओ, तुम भी जाकर देखो, राज तिलक की शोभा को जाकर तुम भी देखो, जिसको देखकर मेरा मन अशांत है। तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। तुम ये सोचती हो कि राजा मेरे वश में है, पर सच ये नहीं है। जिसका कल होगा राज्य तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। रानी जी, राजा जिसे चाहते हैं ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, वो खुशी नहीं, वो मातम है। बचते हैं ये जो नक्कारे, आवाज़ों में इनकी गम है। अरे भाग खुल गए कौशल्या, है दया उसी पर विधाता की। रानी किस घोर नींद में हो, अवलोक चाल निज राजा की। वही राजा वही दशरथ, अरे क्या तुम्हारी काटे जाते हैं। जो राज राम को माना है उसे ही मुकुट पहनाते हैं। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, ती अभिषेक पुण्य कही भरत मातु मुस्कान। घोड़े को कुटिल और कुचाल ही जानना चाहिए, और उस पर दासी। चल निकल यहां से हृदय जली। किसने तेरी मथी मारी है? जो साफ रुई की डेरी पर बन कर आई चिंगारी है, कि जो
जो ऐसे वचन कहे तू मुंह तेरा निचवा दूंगी। युवराज होंगे दिशान, धन तुझको मुंह मांगा दूंगी। हे मंत्रा, मैंने तुझे जो कुछ भी कहा है तेरे भले के लिए कहा है। तुम पर तो मुझको सौपन विक्रोध नहीं आया। मैं तुमसे सच कहती हूँ मंत्रा, इस मंगलमय शुभ दिन पर जिस दिन तेरा कहना सच होगा, अर्थात राम को रास्ते लत होगा। तू मुख्य मनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार चले। कल होगा राम का राज तिलक। दासी, उपहार में हार ले। ये हार, ये हार, ये हार तुम्हें को शोभा दे। दासी नाबू की मालकी है जीत राम की रानी जी। पर हार तो मेरे भरत लाल की है। हो दुष्टम, बोर हो जा। राजपाट की बातों में बोलने वाली तू होती कौन है? मुझको समान है राम भरत, मुझको समान है राम भरत। एक ही पेड़ के दो शाखें हैं, वो चिड़िया के दो पर हैं। ये दोनों मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत नैनों का तारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। भरत शपथ तो ही सत्य कहो, परिहरि कपट दुराव। हरस समय विस्मय करस, कारण मोहि सुनाओ। तुझे सौगंध है भरत की, इस हर्ष के समय पर तू विवाद क्यों कर रही है? एक ही बार आस सब पूजी, अब कब छुकाहब जीभ कर तूजी। भोरे जोग कपार अभागा, भले कहत दुख रे लागा। अरे रानी जी, मेरी तो सारी आशाएं एक ही बार कहने में पूरी हो गई। अब तो मैं जो कुछ भी कहूंगी दूसरी जीवा लगाकर ही कहूंगी। हाँ हाँ, ये मेरा बागा फोड़ने के ही लायक है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। पर क्या करूं रानी जी, मुझसे आपका अहित देखा नहीं जाता। इसलिए मैंने जो कुछ भी आपसे कह दिया हो, आप मुझे क्षमा करना। रानी जी,
मेरा क्या है, मेरा मन तो सदा ही आपके भले की कामना करता है। मुझको क्या गर्ज पड़ी ऐसी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी। दोनों में कोई भी राजा हो, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो कर्तव्य किया पूरा, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए है भरत का गयाल, वर्षों तक गोद खिलाया है। पर रानी जी, इस रण में जो तुम हार गई, तो भरत रहेगा दासों में। रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रनिवासों में। अरे रानी जी, आप तो कुछ समझती ही नहीं है। आप तो बहुत ही भोली हैं। पर राम की माँ, वो तो बहुत चतुर है। उसने उचित समय देखकर अपनी बात मनवा के राजा के साथ सांठगांठ कर ली। तभी तो देखिए, राजा जी ने भरत को ननिहाल भेज दिया। ये सारी कौशल्या की चालाकी है। मंत्रा, तू सही कहती है। ये सब कौशल्या की चालाकी है। दासी, दासी, तुझको मेरी सौगंध है। सब स्पर्श के है। का पूछूं तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। भयउ पाख दिन सजत समाज, तुम पाए सुदे मोहि सन आजा। अरे रानी जी, मुझसे क्या पूछती हो? अपना अच्छा बुरा तो पशु पक्षी भी जानते हैं। 14 दिन हो गए अयोध्या को सजते हुए, और आपको कुछ मालूम ही नहीं। और मालूम हो भी रहा है तो किससे? अरे मेरी जैसी एक दासी से। रानी जी, मैं तो आपके राज्य में रहती हूँ, आपका नमक खाती हूँ। अगर मैं कुछ भी बनाकर कहूँ तो ये विधाता मुझे दंड दे। पर रानी जी, अगर कल राम का राज तिलक हो गया तो आपके जीवन में विपत्ति के बीज बो दिए जाएंगे। सुन मथरा बात पूरी तोरी, दहिने आँख नित पर गई मोरी। दिन प्रति देखूं रात को सपने, कभू न तोरी मोह बस अपने। दासी, तू सब सत्य कहती है। मेरी मति की बलिहारी है अब से भरत भेड़ी तेरा। तू ही उसकी महतारी है। तू सीधी है, समझा मुझे। क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी, तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। हे मंत्रा, तू सत्य कहती है। अब जो तू कहेगी मैं वही करूंगी। मैं तेरे कहने से अपने पुत्रों को और पति को त्याग सकती हूँ। अब बता, मैं क्या करूं?
तू ही कोई उपाय बता। रानी जी, मैंने तो जब से राज तिलक की बात सुनी है, अरे मुझे तो चैन ही नहीं पड़ता। अब अगर आप कहती हैं तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। हाँ हाँ, बता दासी। रानी जी, आपको याद है आपने मुझे एक कथा सुनाई थी। कौन सी कथा दासी? अरे ये ही रानी जी कि राजा जी पर आपके 2 वरदान धरोहर हैं। तो रानी जी, आप राजा से वो दोनों वरदान क्यों नहीं मांग लेती? पहले बार में अरे भरत के लिए राज तिलक। है ना रानी जी? भरत के लिए राज तिलक। और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। हाँ रानी, और याद रखना, राजा से ये दोनों वरदान तभी मांगना जब राजा राम की सौगंध खा ले। और रानी, दोनों वरदान आज रात को ही मांगना, वरना सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। समझी रानी? समझ गई ना? और रानी, प्रिया चरित्र दिखाना। समझी रानी? समझ गई ना? तू ठीक कहती है मंत्रा। क्या मजाल अब राजा की, अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूं, अगर तू उसको मंजूर करे, है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है, निरपराधी है। 14 वर्ष तो बहुत अधिक है। दो 4 वर्ष ही काफी है। आई नाव किनारे पे, फिर चल दी तूफानों पे। अरे रानी, अपने हाथों क्यों मार रही आप कुल्हाड़ी पैरों में? समझा समझा कर हारी मैं। अरे फिर तुम बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उसी पर दया दिखलाती हो। रानी जी, राज महोत्सव की हो रही तैयारी 14 दिनों से। लो बदला लगे हाथ तुम अपनी सौतन कौशल्या से। ठीक है रानी जी, होशियार रहना, सावधान रहना। और हाँ, राजा से वर तभी मांगना जब राजा राम की सौगंध खा ले। समझ गई रानी? सब जान गई सब। अब इस वन में आग लगाओ तुम। लो होती है संध्या,
रानी को भवन में जाओ तुम। भूपति राम शपथ तभी लीनी। 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 शपथ तभी लीनी। भूपति राम शपथ तभी लीनी। मैं देखती हूं अब मेरे भरत का हक कोई कैसे छीनता है। वो तो समय पर मंत्रा ने मुझे सचेत कर दिया, वरना सब बना बनाया काम बिगड़ जाता। साझ समय सानंद नृप गयवो के कई गे। गवन निठुरता निकट किए जनुधरि देव सने। गवन निठुरता निकट किए जनुधरि देव सने सने। चंद्रवदनी, मृगनैनी, पिकबैनी, बोलो बोलो तो क्यों रूठी हो? कौन है जिसने तुम्हारा अनिष्ट किया है? कौन है जो यमराज को निमंत्रण देना चाहता है? तुम कहो तो किसी कंगाल को राजा बना दो, या किसी राजा को देश निकाला दे दो। हे प्राण प्रिय, हुआ है क्या? मुखड़े का रंग उढंग क्यों है? वे वक्त फूल से मुखड़े का हो रहा रंग मलिन क्यों है? लट लट के मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई मांग जोल जल में, काकुल काकुल रंग बदला है। उठो उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूली दूषित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है? बोलो रानी। मांगु मांगु पे कहु पिय, कबहु न देउ न लेउ। देन कहो वरदान दुई, तेउ पावत
दे। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो भैर भाव, पर तुझ मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखी की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे सारी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिटती है। अच्छा जो मांग शीश्वर है, तो देखिए मांग क्या कराती है। बिखरे बालों की मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रोती हो? तुम तो फूलों सी हंसती थी, आज किस लिए रोती हो? अच्छा मेरे स्वामी हो, मेरा मान रखने वाले हो, रघुवंशी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो प्रण पर अपने मरते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो कहते हैं सो करते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है महाराज? तुम पर है मेरे 2 वरदान प्रभु, बस वही धन मेरा मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। रानी, व्यर्थ में हमें दोष मत दो। तुमने अपने वरों को धरोहर रखकर हमसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। फिर तुम तो जानती हो हमारा भूल जाने का स्वभाव है। व्यर्थ में हमें दोष न दो। चाहे 2 वर के बदले 4 वर मांग लो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज व्यर्थ है सब नकली जोश, हो जाते हैं वक्त पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूं मैं उपहास नहीं। सच तो यह है राजा जी, मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं। ये छोटी छोटी बातें कहकर मुझ अपलाओं को मत बहकाओ। सच्चे हो रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। रानी, यदि आज इंद्र भी आकर हमें अपना सिंहासन देता और राम की सौगंध खा लेने के लिए कहता, तो हम उसके सिंहासन को ठोकर मार देते। और तुम मुझे राम की सौगंध खा लेने के लिए कहते हो। आकाश के तारे चाहे जमीन पर आ जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चढ़ जाए, परमात्मा गवाह है, अनिहित नहीं होगा। ये रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली मर्तबा उस पुण्य नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। प्राण प्रिय भावत जी का
देहु एक वर भरत टीका मांगो दूसर बर कर जोरी पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। रानी, यदि तुम हमसे पहले ही कह देती तो 2 वर के बदले हम 4 वर दे देते। तुमने तो निसंकोच ही ऐसा वचन मांग लिया। इसमें राम की सौगंध खा लेने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। हम तुमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं, यह तो तुम जानती हो। मांगो, वर मांगो, क्या चाहती हो? प्राणनिधि प्राणनाथ, वर अपने आज मांगती हूं। कौशल्या नंदन के बदले सुध को राजा चाहती हूं। रानी, वर जो कि दूसरा है मेरा, तो सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। युवराज राम जो होते हैं, राजा नहीं दासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तब से बन के वनवासी हो। रानी, प्राणेश प्यार सच्चा है तो रानी के सम्मुख मुंह खोलो। खुद को प्रणवीर समझते हो तो बोलो एवं अस्त्र बोले। माथे हाथ मूंदी दो लोचन तनु धरि सोच लाग जनु सोचन मोर मनोरथ सुर तरु फूला भरत करने निज हतु समूला। हाय, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष, जो फल फूल चुका था, परंतु 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 इसके कहीं ने उसे मस्त हथनी के समान जड़ से उखाड़ फेंक डाला। क्यों महाराज? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं? क्या भरतलाल आपके पुत्र नहीं? क्या आप मुझे बाजार से खरीद कर लाए थे? जो मेरे वचन आपको तीर के समान चुभ रहे हैं। रानी, तुम ऐसे कटु वचन क्यों कहती हो? मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर कहता हूं कि राम और भरत मेरी आंखों के तारे हैं। मैं प्रातःकाल ही दूत को भिजवाकर भरत को ननिहाल से बुलवा लूंगा और शुभ मुहूर्त देखकर उसे राज्य भी दे दूंगा। मुझे राम को राज्य देने का कोई लोभ नहीं। मैंने तो केवल छोटा और बड़ा जानकर राजनीति का पालन किया था। सब पुत्र पिता को है समान, तो भी ये बात जानती है राम भरत से एक समान। वह ध्रुव नायक साक्षी है। पहला रानी पहला वर जो मांगा तूने है, नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे।
पर राम वनों में वास करे, वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा रानी? मैं समझ न पाया वेदों को। रानी दे राज भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। राम गौ सा गया पात, उस पर इतना न्याय न कर रानी। ये तेरा पूज्य पति जो तेरा देवता है, इस समय पकड़कर पांव तेरे इतनी सी भीख मांगता है। तब से होकर भी दूर ना मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे बस राम मेरा, आगे ही रहे बस राम मेरा, आगे ही रहे बस राम मेरा। महाराज, जो 2 वर जो मैंने मांगे हैं, अब उसको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत जो पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय बताती। हाँ रानी, शीघ्र बताओ, मैं वो उपाय सुनना चाहता हूं रानी। बूढ़ी आंखों के सामने रहे राम, बस वही उपाय बताती। अब देश बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। पुत्री वाली नारी महिवर से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा संबल है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है, प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, क्या पीड़ा है? वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस और लाभ बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। हे धर्म धुरंधर तू दशरथ, हे धर्म धुरंधर तू दशरथ, हाँ पुत्र से तू प्यार न कर, ऐ मोह दिल से दूर हो जा, आंखों को मेरी बेजार न कर। ममता 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 तू पासना, ऐ मन ममता को मार ले तू, आशा लैलो के दीप जला, निर्मोही वाड़ा डाल ले तू, निर्मोही वाड़ा डाल ले तू। महाराज, सत्यवादी था ये क्षण, जिसे सच न सजा संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराष्ट्री जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की निज मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए ऋषि युद्धदान देते थे, जब आकर इंद्र मांगता था तो हड्डी अपनी देते थे। तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास्ता मांग रही, मैं तुमसे महाराज शिवी जैसा तुम्हारा मांस ना मांग रही, मैं मांग रही अपनी धाती, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। रानी, रानी तू सूर्य वंश के लिए कुल्हाड़ी न बन। तुम मेरा मस्तक मांग ले तो मैं उसे शहर तुझे दे दूंगा,
मुझे राम के वियोग में मत मार। मेरी छाती जलती रहे। छाती जलती है तो जलती रहे। रानी, 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 तुम्हें क्या राम का वनवास भाया है? होनी प्रबल है, उसी ने अपना रंग दिखाया है। मिलेगा क्या, मिलेगा क्या तुझे राम को वनवास दे करके? मिला है जो कौशल्या को राम को राज्य देकर। दया, दया कर दे, दया कर दे मेरे रोने और विलखने पर। तुम्हें क्या लाभ है स्वामी समय को व्यर्थ करने में? ममता, 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 ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। है बूढ़ी नैनों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी, 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 आंचल पछाड़, या छाती ले और ताज भी ले, राज ले, गद्दी भी ले, प्राण भी ले और प्राण भी ले। राम, पुत्र राम, राम, शीश महल की यह अवस्था। महाराज तो प्रातः काल ही उठ जाया करते थे और मुझे अपने महलों में बुलाकर आदेश दिया करते थे, मगर भोर होने को आई, महाराज ने अभी तक मुझे याद नहीं किया। मैं स्वयं ही महाराज के पास चलता हूँ, क्योंकि कल प्रातःकाल युवराज राम का राज तिलक है। मैं ही महाराज के पास चलता हूँ। महारानी जी प्रणाम। है यह क्या, सिर पैच कहीं और ताज कहीं, बिखरे माला के दाने हैं, कुछ तन का होश नहीं इनको, यह गम की चादर ताने हैं। सुमंत, महाराज, सुमंत, आभूषण सब बिसराए हैं, सुमंत, तो शोक का है संताप किए। सुमंत, मेरे राम को बुला लाओ, सुमंत, मेरे राम को बुला लाओ, सुमंत, जो आज्ञा मेरे महाराज, राम को बुला लाओ। जो आज्ञा महाराज। आप धीरज धरिए, मैं अभी राम को लेकर आता हूँ। पछिले पहर भूप नीत जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। जाहो सुमंत
जगाव मुझाई कीजिए काज रजाए सुपाई। मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण करिए जतन जही होई निवार। महारानी, आप जाकर राज्य का कारभार देखिए। जो आज्ञा महारानी। माताश्री प्रणाम। माताजी, पिताजी की ऐसी अवस्था क्यों हुई है? क्या किसी रोग ने इनको घेरा है? या कोई विपदा आन पड़ी है? माताजी, आप बताइए, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? राम, मैं तुम्हें इनका कारण बताती हूं। तुम जानते हो महाराज तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे मोह के कारण इनकी ये अवस्था हुई है। बेटा राम, वास्तव में इन्होंने मुझसे 2 वर मांगने के लिए कहा। सो मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया। पहले वर में भरत को राज तिलक और दूसरे वर में तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। अब तुम अपना कर्तव्य निभाओ। जैसी आपकी आज्ञा माता जी। सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। माता जी, वो पुत्र बहुत भाग्यशाली होता है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। अगर किसी की ऐसी आज्ञा हो तो मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा। फिर भरत राज्य पा रहा है, मैं तो समझता हूं कि विधाता मेरे अनुकूल हो रहा है। हे माता जी, मुझे एक ही सुख विशेषकर हो रहा है। एक थोड़ी सी बात के लिए पिताजी इतने दुखी हो रहे हैं। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। हे राम, मुझे तुम्हारी और भरत की सौगंध कि मैं कोई भी दूसरा कारण नहीं जानती। गई मूर्छा रामहि सुमिर, निप फिर करवट लीन,
सचिव राम आगमन कई विनय समय समकीन। पिताजी, माताजी, आप छोटी सी बात के लिए इतना दुखी ना हो। आप मोह के मतीभूत होकर सोच करना छोड़ दें और प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा का पालन करके मैं शीघ्र ही वनों से लौट आऊंगा। राम, मुझे क्षमा कर दो राम, मुझे क्षमा पिताश्री, पिताश्री, धैर्य धारण करो पिताश्री। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो पिताश्री, धैर्य धारण करो इसके कहीं तुम्हें सुख के समय दुख दिया है, इसका नहीं कारण मिला। मुझे क्षमा कर, नहीं नहीं पिताश्री, मुझे क्षमा कर दो पुत्र। आप इतने व्याकुल ना हो पिताश्री। मैं शीघ्र ही आपके आज्ञा का पालन करके बहुत जल्द वापस लौट आऊंगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री, आज्ञा दीजिए। राम, मुझे छोड़ कर न जाओ ना, मैं तुम्हारे बिना जीवित न रह सकूंगा। बस पिताश्री। राम, पुत्र राम, प्रणाम माताश्री। पुत्र राम, 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 पुत्र राम, इस अभागे दशरथ को क्षमा कर दो, क्षमा कर देना। ये पिता तुमसे अपने किए की क्षमा मांगता है। राम, तुम चाहो तो इन वचनों को मानो ना पुत्र। वचन मैंने कई को दिए हैं, तुमने नहीं राम, तुमने नहीं राम, आप बैठिए। बस पिताश्री, नहीं राम, आप धैर्य धारण करें। और पिताश्री, ये वचन आपने दिए हैं, ये वचन आपने दिए हैं पिताश्री। और रघुकुल की रीत पिताश्री, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं जानता हूँ, हम मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। ये रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। राम, राम, ठीक है, ठीक है, तूने बड़ा ही अच्छा कार्य किया। ठीक है, जो इस चौथे पन में उससे बुढ़ापे की लाठी छीन ली। ठीक है, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारा तिरस्कार करता हूं, मैं तुम्हारा तिरस्कार करता हूं। मैं तुम्हारा तिरस्कार करता हूं, तुम्हारा तिरस्कार करता हूं। राम, हे पुत्र राम, मैं दोषी हूं तुम्हारा। ये पिता तुम्हारा दोषी है,
ये पिता तुम्हारा दोषी है, ये पिता तुम्हारा दोषी है। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो राम, मुझे क्षमा कर दो। मौतु समीप कहत सकुचाई, बोले समवो समुझि मन माही। प्रणाम। रघुकुल रीति। प्रणाम। पुत्र राम, मुख मलिन क्यों है? बताओ पुत्र, बताओ। माता जी, मैं आपके मन की व्यथा को समझता हूं और उस व्याकुलता को भी समझता हूं। आप यही जानना चाहती हैं ना कि आज मेरे मुखमंडल की शोभा क्षीण क्यों है? हाँ पुत्र, बताओ बताओ। माता जी, पिताजी और माता के कई ने छोटे भाई भरत को राज्य दिया है और तुम्हारे इस पुत्र राम को 14 वर्षों का वनवास। नहीं पुत्र, नहीं नहीं पुत्र, नहीं पुत्र, नहीं। ये कह दो असत्य है पुत्र, कह दो असत्य है, ये कह दो असत्य है माता जी, ये कह दो असत्य है। माता जी, वो पुत्र बड़े ही बड़भागी होते हैं जो माता पिता की सेवा करते हैं, और मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं माता और पिता की आज्ञा मान रहा हूं। पुत्र पुत्र पुत्र, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो पुत्र, ऐसा मत कहो। धैर्य धारण करो। नहीं पुत्र, ऐसा मत कहो। बैठो माता जी। माता जी प्रणाम। प्रणाम पुत्री। मुख मलिन है, जैसे कंगालिन हो कोई, मुरझाई हो ऐसे, जैसे रोगिन हो कोई। बेटी बेटी सोगन मेरी, बतला दो तो क्या चिंता है। लज्जा को त्यागो, कह डालो जो हृदय में था। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का कहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मंजली मैया ने कौशलपति से वरदान ले लिए 2 चुनके। पहला तो भरत राज्य करे, दूसरा वन गमन उनके। अब माता जी के न्यायालय में आवेदन लेकर आई हूँ, अपने 14 वर्षों का जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा? बोलो बोलो, क्या अच्छा है माता? बन जाऊं या मैं यही रहूं? मुझको क्या आज्ञा है माता? हे प्रभु श्री राम, जिस सीता ने कभी हिंडोलों को छोड़कर पृथ्वी पर पैर भी नहीं रखा, वो आज आपके साथ वनों में जाने की आज्ञा चाहती है। कहिए स्वामी, मुझे क्या आज्ञा है?
माताश्री, आप धैर्य धारण करिए। मेरा क्या है? दिन शेष काट लूंगी मैं, अगर नहीं कटे तो नहीं माता, इस दुनिया से चल दूंगी मैं, इस दुनिया से चल दूंगी। हे जानकी, यदि तुम मेरा कहना मानो तो मेरा वचन मानकर घर में ही रह जाओ। स्वामी, क्योंकि आदर पूर्वक सास ससुर की सेवा से बढ़कर और दूसरा कोई सुख नहीं और स्त्री धर्म नहीं है। जब भी माता मेरे विच्छों के कारण व्याकुल होंगी, तब तुम ही उनका सहारा बनोगी। फिर इतने बीहड़ वन तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं जिन बड़े बड़े राक्षसों का, वंचरों का भय रहता है, और तुम तो अति कोमल हो। हे नाथ, यदि सिंहनी सिंह के साथ रहेगी तो फिर उसे भय कैसा? और यदि मैं कोमलांगिनी हूं तो क्या मेरे नाथ आप कठोर हैं? हे स्वामी, मुझे अपने साथ जाने की आज्ञा दीजिए। माताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। पुत्री, वो राजा है, तो रानी है, वो योगी है, तो योगिन है, वो वनवासी है, तू वनवासन है। पुत्री, मैं तुझे शेष आज्ञा देती हूँ, तुम वनगमन की तैयारी करो, वनगमन की तैयारी करो। समाचार जग लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठाए। भैया, भैया, उठो लक्ष्मण, उठो। भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आप इन महलों को छोड़कर, मुझे छोड़कर वनों में जा रहे हैं। मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो अपने इस दास को छोड़कर जा रहे? मुझे भी साथ ले जाइए। नहीं भैया, नहीं। उठो लक्ष्मण, उठो। भैया, आप यकीन मानिए, आपको छोड़कर मेरे माता पिता गुरु सखा जो कुछ है आप ही है। अतः आप मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा तो वंश ही नष्ट हो जाएगा ना। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक इन चरणों का हूं, आजन्म उपासक परिचायक पायक याचक चरणों का हूं। भाई पिता या पित सखा जो कुछ है अवध बिहारी है। भाभी स्वामी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा से दूर रही तो फिर, सेवा से दूर रही तो फिर निष्फल है तुझे टूटे। छूटेंगे नहीं कदापि चले, चाहे ये प्राण छूट जाए। उठो लक्ष्मण, उठो। भैया, लक्ष्मण, तुम और सीता वन गमन की तैयारी करो और मां सुमित्रा से आज्ञा ले आओ।
नन्हे को तुम रहने दो, दिल मेरा विचलित होता है। 14 वर्षों को वन में जाना, नहीं पुत्र, नहीं, नहीं पुत्र, नहीं पुत्र, लक्ष्मण को मत ले जाओ। माँ, तुम किसी भी प्रकार की चिंता ना करो। 14 वर्ष समाप्त होते ही हम सहकुशल वापस आ जाएंगे। आप पिताश्री का, माता कैकेयी का और माँ सुमित्रा का ध्यान रखना माँ। प्रणाम माताश्री। जब मैं वापस वनों से आऊं तो मुझे तीनों माँओं का आशीर्वाद प्राप्त हो। माँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए माँ। पुत्री, पुत्री, पुत्र राम, पुत्र राम, पुत्र राम, पुत्र राम। चलो चलो मैं कैसे रहूंगी, मैं कैसे? माँ, धैर्य धारण रखो माँ। माँ, जानकी, जानकी, चलो मेरी पुत्री जानकी, माँ, मैं कैसे रहूंगी पुत्री, मैं कैसे रहूंगी, मैं कैसे रहूंगी? माता जी प्रणाम। लक्ष्मण, आयुष्मान भव। लक्ष्मण, आज तुम्हारा मुख इतना मलिन क्यों है पुत्र? क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा? हे माता जी, कैकेयी माता ने भैया राम को 14 वर्षों का वनवास दिया है। क्या 14 वर्षों का वनवास? हाँ माता जी, और मेरी प्रबल इच्छा है कि भैया राम के साथ मैं वनों में जाऊं, उनकी सेवा करूं। मैं तो बस आपसे आज्ञा लेने आया हूं माते। ओह पुत्र, ओ लक्ष्मण, पुत्र, वो सिया सहित वन जाता है, ये देख न सकती है आंखें। इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो, मानो मेरे वचनों को। सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। जाओ पुत्र, जाओ। माँ तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची शतरानी हो माता। तुम नहीं मानवीय कोई, तुम सदैव वाणी हो माता। माँ, समय देखते ही जो तुमने मेरे मन की बात कही, मैं जो कहलाने आया था, स्वयं तुम ही ने वो बात कही। अच्छा, अब देर नहीं अच्छी, आशीष करो, विदा करो माता। जाता हूं 14 वर्षों को, सर पर हाथ धरो माता। परंतु पुत्र, स्मरण रहे, किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ जाओ, प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। जाओ पुत्र, जाओ। प्रणाम माता। लक्ष्मण,
पुत्र राम, पुत्री सीता, प्रणाम पिताजी। प्रणाम पिताश्री। पुत्र लक्ष्मण, प्रणाम माता प्रणाम माताश्री। ये क्या है पुत्र? पुत्री, पुत्र लक्ष्मण। पिताश्री, पुत्र लक्ष्मण, पुत्र लक्ष्मण, अपने भैया राम को वनों में घुमाकर महलों में वापस लेना आना लक्ष्मण। सुनते हो ना लक्ष्मण? ठीक है पिताश्री। मैंने भी जाना स्वीकार किया है। ठीक है पिताश्री, मैंने भी जाना स्वीकार किया है। नहीं पुत्र, पुत्र और पुत्री तुम भी जी पिताश्री। नहीं, 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 ये नहीं हो सकता पुत्र। राम, राम, ये कैसा अन्याय है? ये कैसा अन्याय है? मैं पुत्री सीता को जब विवाह के बाद मेरे वचनों का क्या होगा? पिताश्री, पुत्री, आप धैर्य धारण करें पिताश्री। मैं जनक से क्या कहूंगा पुत्री? मैं जनक से क्या कहूंगा कि इस दशरथ ने उसकी पुत्री को वनों में भेज दिया? और लक्ष्मण, 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 जब तुम तीनों ही नहीं होगे तो ये अभागा दशरथ तो अपने प्राण निश्चय ही त्याग देगा। नहीं पिताश्री, निश्चय ही त्याग पिताश्री, देगा। आप नहीं धैर्य पिताश्री। धारण कीजिए पिताश्री। पिताश्री, धैर्य रखिए। पिताश्री, विराजो। धैर्य धारण कीजिए पिताश्री। धैर्य कैसे धारण करूं? पिताश्री, धैर्य कैसे धारण करूं? हम शीघ्र आएंगे पिताश्री, शीघ्र। 14 वर्षों के वनवास के बाद हम शीघ्र आएंगे। हे पिताश्री, कष्ट समय अनुसार आता है। सब धाती सहन करना अच्छा। ये मंत्र आपका ही तो है पिताश्री। दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विफल होंगे असित में तो हम सब गिर जाएंगे पिताश्री। आशीष प्रदान कीजिए पिताश्री। हम कुशल ये सहित घर भाग्य आएंगे। की विडंबना ही है कि इस शीश पर मैंने राज अभिषेक का मुकुट देखा था। आज वो शीश मेरी वजह से खाली है पुत्र। पुत्र राम, पुत्री सीता, पुत्र लक्ष्मण, तुम्हें इस पिता पर जरा सी भी दया नहीं आई। जरा सी भी दया नहीं आई। आपको धैर्य बनाए रखना। पुत्र राम, धैर्य धारण कर। पुत्र लक्ष्मण, आप ये वस्त्र दान कीजिए और वनों के लिए प्रस्थान कीजिए। जो आज्ञा माता जी। ये गेरुआ वस्त्र मेरे राम के लिए, ये साधुओं वाले वस्त्र मेरे राम के लिए। हे विधाता, पिताजी, पिताजी, ये सब देने से पहले मेरे प्राण क्यों ना चले गए? मेरे प्राण क्यों ना चले गए?
पिताश्री, पिताजी, पिताजी। लक्ष्मण, चलिए पुत्र लक्ष्मण, चलिए भैया। वस्त्र धारण कीजिए। अच्छा पिताजी, हमें आज्ञा दीजिए पिताजी। लक्ष्मण, लक्ष्मण, पुत्री, माता से क्षमा मांगो लक्ष्मण, माता से क्षमा मांगो लक्ष्मण। अब हमें आज्ञा दीजिए पिताजी, आज्ञा दीजिए माताजी। पुत्र राम, पुत्री सीता, पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण, पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण, पुत्र सीता, पुत्र राम, पुत्र राम, मेरी विनय सुन लो राम। महारानी कैकेयी ने हम सबके युवराज राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया है। हे सुमंत जी, यदि प्रभु हमें छोड़कर वनों को गए तो हम सब अपने प्राण त्याग देंगे। हाँ हाँ सुमंत जी, हम सब अपने प्राण त्याग देंगे। नहीं, क्या महल के अंदर उनकी मदद किसी ने नहीं की? हाँ हाँ। प्रभु की मदद प्रभु ने महाराज दशरथ की आज्ञा मानकर वनों में जाना स्वीकार किया। हाँ पुत्री, यह सत्य है। युवराज राम ने महारानी कैकेयी की आज्ञा को शिरोधार्य करके हंसते हंसते वन जाना स्वीकार कर लिया और युवराज राम के साथ पुत्री सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वनों को जा रहे हैं। न जाने अयोध्या पे ये कैसा संकट आया है। काका, आप ही कुछ उपाय सुझाएं जिससे हम अपने प्रभु श्री राम को रोक सकें। हाँ मेरी बुद्धि कहती है कि हमें भी प्रभु राम के साथ ही चलना चाहिए। और राम के साथ जाएंगे और उन्हें रास्ते में ही रोक लेते हैं। हम उन्हें रास्ते में ही रोकेंगे। यदि प्रभु हमें वनों को लेके नहीं गए तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। नहीं नहीं, ऐसे अपशब्द मत बोलिए। चलिए काका। बेटा, तनिक धैर्य रखो। हे राम, हे प्रभु हमें छोड़कर मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। हे भाइयों, धैर्य रखो। हे सुमंत जी, अब कैसे धैर्य रखे? अब कैसे धैर्य रखे? यदि हमारे प्रभु वनों को चले गए तो हमारी प्रजा सूनी रह जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो हम सब अपने प्राण त्याग देंगे। नहीं नहीं, युवराज राम पूरी प्रजा का ख्याल रखते हैं। वह जब इसी रास्ते से निकलेंगे तो आप सब उनसे विनती कर लेना। हाँ सुमंत जी, यही उचित रहेगा। यही उचित रहेगा।
ठीक है, मैं राजमहल की ओर जाता हूँ। आप थोड़ा सा संभाल कर, आप इन बच्चों को सभी को आपको संभालना है। जी सुमंत जी। इच्छा सुमंत जी, जैसी आपकी इच्छा। जाने देंगे उनको। हम आप ही कुछ उपाय सुझाइए जिससे हम अपने प्रभु श्री राम को वनों में जाने से रोक सके। बेटा, प्रभु राम हम इसी मार्ग से जाएंगे, हम प्रभु को यही रोकेंगे। हाँ काका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम प्रभु श्री राम को इसी रास्ते में रोकेंगे। प्रणाम पिताजी। प्रणाम पिताश्री। राम पुत्र, वनवासी मस्त धारण राम, मेरा राम, मैं तेरे चरण पकड़ कर कहता हूँ, अपने वचनों को वापस ले ले। उठिए पिताश्री। इन वचनों को वापस ले। उठिए पिताश्री। मैं राम के बिना पिताजी। जी नहीं पाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। राम, पुत्री सीता, पिताश्री। तुम्हें भी इस बूढ़े बाप पर तरस ना आया? मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, परंतु मैं अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हूँ। मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री। पुत्री, ऐसा ना कहो पुत्री, बड़ा ही अभागा है दशरथ, बड़ा ही अभागा है। बैठिए पिताजी, आप धैर्य धारण कीजिए पिताजी, धैर्य धारण। ये पिता तो अब चिता की लकड़ियों पर ही बैठेगा ना। नहीं पिताजी, नहीं। अगर तुम वनों को गए तो ये दशरथ अपने प्राण त्याग। नहीं पिताजी, नहीं 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 पिताजी। ये दशरथ अपने बैठिए प्राण पिताजी, त्याग। बैठिए, बैठिए पिताजी। ये दशरथ अपने प्राण त्याग लेगा। हमें आज्ञा दीजिए पिताजी कि हम वन को प्रस्थान करें। क्या दूरा। मत जा, मत जा, मत जा, मत जा, मत जा, मत जा, छोड़ के सुमन महाराज, मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को प्रभु राम वनों में ले जाकर इन्हें घुमाकर वापस ले आना। हमें छोड़कर मत जाइए। अवश्य महाराज, अवश्य। मेरी आज्ञा का पालन हो। अवश्य महाराज, अवश्य। राम, पुत्र राम। हे प्रभु, यदि आप हमें छोड़कर वनों को गए तो हम सब अपने प्राण त्याग देंगे, प्राण त्याग देंगे। हम अपने प्राण त्याग देंगे। हे प्रभु, हमें भी अपने साथ वनों को चलने की आज्ञा दीजिए। हम भी आपके साथ वनों में चलेंगे। हाँ प्रभु, हम भी आपके साथ वनों में चलेंगे। अवधपुरी के सब नर नारी
मन दीन विदाई। मात कौशल्या रोवत बिलखत बिन बछड़े जैसे गाई। मत जा मेरे राम छोड़ के। मत जा प्रभु प्रभु हमें छोड़कर मत जा। शिवराज, सारे प्रजावासी आपके साथ वनों में जाना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो इन्हें कुछ समय के लिए वनों में अपने साथ चलने के लिए आज्ञा दीजिए। जैसा आप ठीक समझे। आइए भाइयों, आइए। चलो भाइयों, हमें भी प्रभु के साथ चलना चाहिए। चलिए काका चलिए। सुनी अयोध्या लक्ष्मण बिना ठकुराई। राम बिना मोरी सुनी अयोध्या लखन बिना ठकुराई। सिया बिना